खाने में मतलब जो राशन मिलता है चावल गेहूँ, तो उनकी हमारी बहनों मतलब दोनों जने जाती क्योंकि यहाँ काम करे, तब नॉन लेके आते नॉन भात खाए थे। जिक्र माई बाप रहते हैं वही ज़्यादा करते हैं, हमने सबके आगे पीछे क्यों ना हुआ तो हटा देते हैं बात का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप सिंह। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस अवसर पर हम पहुंचे हैं इब्राहिमपुर थाने पर। एक 14 वर्षीय बच्ची जो अपनी बहनों का भरण पोषण अपने बलबूते पर कर रही है। हालांकि इब्राहिमपुर थाना अध्यक्ष की निगाह इन बच्चियों पर पड़ी है। अब देखना यह बड़ा ही लाजमी होगा कि थाना अध्यक्ष इब्राहिमपुर इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन इन बच्चियों को किस तरह से मदद देने में सफल हो पाते हैं। हालांकि जिस देश में एक महिला बालिका या यूँ कहें युवती को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और उसके माता पिता ऐसी स्थिति में उसको छोड़ करके घर से बाहर निकल जाएं और उनकी खोज खबर ना लें, तो ऐसी स्थिति में अब उन बच्चियों का क्या हाल होगा, हम उस बच्चियों के जुबानी आपको सुनाएंगे। हम आप सभी को 14 वर्षीय मुस्कान के पास लेकर के चले आए हुए हैं। हम यहाँ पर इससे बात करेंगे कि किस तरीके से ये अपने 3 बहनों का भरण पोषण अपने बलबूते पर कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान नाम है? मुस्कान साहू। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बहरनपुर के। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? नैनीताल। फ़ोन वोन नहीं करते वो? मतलब मोबाइल बेचते हैं। अच्छा, कभी खोज खबर आप लोगों का नहीं लेते? ना लेते। राशन कैसे मिलता है आप लोगों को? राशन फ्री में दिए थी। कौन देता है राशन? पैसा नहीं लेते हैं उसका? मतलब कि पहले वो राकेश यादव डरवा पर के महुहारी के मतलब वो कहीं कि तुम मतलब कि इनसे पैसा ना लिया करा, वैसे दिया करा फ्री में। गेधारा में इनके माँ बाप ना हैं, तो प्रेमी चाचा मतलब वो तो पैसा काट लिए थे, तब 16 किलो दिए थे राशन। अच्छा, कपड़े वपड़े की व्यवस्था कैसे होती है आप लोगों? कपड़ा वपड़ा कैसे पहनते, कहाँ से लाते हैं आप लोग? गाँव वाले दिए थे। गाँव वाले देते हैं? कमाते कैसे हैं आप लोग? क्या करते हैं खाने के लिए? खाने में मतलब जो राशन मिलता है चावल गेहूँ, तो उनकी हमारी बहनों मतलब दोनों जने जाती क्योंकि यहाँ काम करे, तब नॉन लेके आते नॉन भात खाए थे। यानी कि चावल और नमक से आप लोगों को खाना पड़ रहा है। आप सभी लोग काम करते हैं दूसरे के घरों में? हम बड़ी हैं, हम नहीं जाते हैं। नहीं। अच्छा, ये लोग जाती हैं। तो क्या क्या काम करती हैं लोग? झाड़ू पोछा मतलब कि बर्तन आ जाती हैं। खराब नहीं लगता आपको कि आपकी बहनें कर रही हैं? लागत, लेकिन पेट के ताई तब वो मतलब कि जब पेट ना भरत तो करत थी। पढ़ती हैं आप लोग? हाँ, 8 तक पढ़ी, 8वां पढ़ा थी प्राइमरी। आपकी बहनें कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? कहाँ पढ़ रही हैं अभी? ये शिवानी 4 में है, वो 3 में, ये 1 में संजना। कहाँ पढ़ती हैं? मतलब रमेश पाड़े पढ़ावत थी वहीं प्राइमरी स्कूल में, जो राम सत्यरामकरण पढ़ाते हैं वही वाले स्कूल में बगल में है, दहीवा मतलब स्कूल सब कहते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है कि बस ऐसे ही? अच्छी पढ़ाई हुई, लेकिन हमारे पास कापी किताब ना रहा 4 जन के पास, तभी ना पढ़े थे। कापी किताब की भी व्यवस्था आप लोगों की नहीं हो पाती है? नहीं। प्रधान नहीं मदद करते हैं? वहाँ के जो प्रधान हैं जिक्र माई बाप रहते हैं वही ज़्यादा करते हैं, हमने सबके आगे पीछे क्यों ना हुआ तो हटा देते हैं बात का। आप कहाँ, किस घर में आप लोग रहते हैं? वो घर कैसा है? घर जब बारिश होते तब मतलब भर जाता घर, तो हमारे चाचा कहीं छोटे वाले अब की घर बनवाइन, तो पतरा रखीन और 2 कमरा बनवाइन। कहीं जब बारिश हुए तो बच्ची कमरा में आ जा करना है, घर वर गिर जाए, तो हम कहें ठीक बा, तो वहीं में रही थे।
अच्छा, आप ये बताइए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, तो पुलिस आप लोगों को गोद ले रही है, यानी कि पुलिस आप लोगों की सारी व्यवस्था कराएगी, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया अपने माता पिता से संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए? रात में रोई थे, याद आते हैं। कैसे याद आती है, क्या सोचते हैं आप लोग? जब खाना खाते हैं नून चावल, तो मम्मी का याद आता है कि मम्मी मतलब कहीं भी मतलब काट वाट कर लेकर आती थी कि मतलब क्यों खेती में कहीं की आवत नहीं, तो हमरे सबका खवावत रही। इस समाज को हम किस दिशा में ले जाएंगे? बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी बच्चियां आज भी धरती पे पड़ी हुई हैं, और जहां जिस देश में एक लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है महिलाओं को, बेटियों को, और उस देश में इस तरीके की बातें आज भी देखने को मिल रही हैं। दर दर की ठोकरें बच्चियां हमारी खा रही हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग रात में परेशान हो गए हो, या कभी भी? हाँ, परेशान हैं। मतलब एक जनी धोबी हुए, उनके नाम शैलेश कुमार हुए, तो उन्हीं दवाई के लेके गए रही, तो उनके मेहरारू खाना बनाई, तो मतलब जब भी परेशान हुए थे खाना खाई, एकदम दाल चावल खाई तो ठीक हुई रही। और बहनें, आपकी तबीयत कभी आप लोगों की जब खराब होती है, दवा कैसे आप लोग लेते हैं, कहाँ जाते हैं दवा? गाँव वाले दे दिए थे। सरकारी अस्पताल वगैरह नहीं जाते हैं आप लोग? बड़ी है, मतलब कैसे जाई तब ना जाई। ये हम मुस्कान से आप लोगों को रूबरू करा रहे थे, जिनकी उम्र 14 वर्ष हैं, और इनकी 3 बहनें और हैं, जिसमें से शिवानी, सुहानी और संजना, जिसकी उम्र 12 से 7 के बीच में सभी बच्चियों की है। अब ये जीवन यापन अभी तक तो किसी तरह से चल जाता था, लेकिन अब इब्राहिमपुर थाना अध्यक्ष व इब्राहिमपुर की पुलिस इनकी देखभाल करेगी, यूँ कहें कि गोद लेगी, जिनकी सारी व्यवस्थाएं अब पुलिस द्वारा देखी जाएंगी। पढ़ाई की व्यवस्था हो, कपड़े की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, अब सभी व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा देखी जाएंगी। और बच्चियां काफ़ी उत्साहित भी हैं और खुश भी हैं कि अब इस ज़िंदगी से हम बाहर निकल पाएंगे, इस ख़राब ज़िंदगी से, क्योंकि अभी तक जो ये ज़िंदगी जी रही थी बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। अगर हमें आपको ये ज़िंदगी जीना पड़े तो हम लोग तो मरना ही पसंद करेंगे, लेकिन अभी तक ये लोग जीवित हैं इस आस से कि इनके माता पिता वापस आएंगे। लेकिन 8 साल से इनके माता पिता छोड़कर इनको बाहर चले गए हुए हैं, इनकी खोज खबर नहीं लेते हैं।